हेलो दोस्तों, वेलकम। एंड ये आपका बी ट्रिपल ई का पेपर रिव्यू होने वाला है। एंड भाई मैं पेपर देख के तो एकदम शॉक हो गया कि भाई आरजीपी भी ये करना क्या चाह रहा है। मतलब बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकता कि आपका बी ट्रिपल ई का जो एग्जाम था वो कैसा है। एंड आई होप, मेरे को लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं। एंड मैंने अभी पोल डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना कि पेपर वॉज मतलब हार्ड था एंड लेंथी था लिखने में। एंड क्या था, थोड़ा सा टफ सा। तो चलो हम पेपर को बारीकी से उसको एनालाइज करेंगे कि क्या पेपर जो है हमारा सच में टफ था या आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं या क्या सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें हम एनालाइज करने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि फ्रॉम इंजीनियरिंग बॉयज की साइड से एक अपडेट है कि अब आपके जो एग्जाम हो चुके हैं, बी ट्रिपल एग्जाम हो चुका है एंड अब आपका एक एग्जाम बाकी है। इफ आपका बीसीई का बैक है तो बीसीई के लिए कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देंगे हम आज से ही। एंड ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी हम कंटेंट आज से ही लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज, अगर आपने बी ट्रिपल ई में कोई गलती की है तो प्लीज मत करिएगा। एंड जो आपकी अब ईडी का एग्जाम होने वाला है या आपका बीसीई का बैक का एग्जाम होने वाला है तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़िएगा। एंड ये जो एग्जाम होने वाला है ये बहुत हेल्पफुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। अगर आपकी बैकलॉग्स है तो बैकलॉग्स में प्रॉब्लम होने वाली है तो प्लीज बैकलॉग्स को अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है कि बैकलॉग्स आपको आपके सेम बैक एंड ये उधर उधर तक ले जा सकती है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम एंड अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पेपर का जो रिव्यू है उसको शुरू करता हूँ। एंड आज इवनिंग में आपको ईडी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट स्ट्रेटजीज मिल जाएगी कि हमें कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा पेपर आपका इसका गया वैसे ही सेम इसका जाएगा। सो फाइनली आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेपर, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। एंड अगर आपको पेपर का सच में एनालिसिस करना है, एंड मैं एक चीज बताऊं, कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर बी ट्रिपल ई में कुछ नहीं पढ़ा है तो आज रात को ये वीडियो देख लो एंड आप पास हो जाओगी, ये मेरी गारंटी है। सो क्या मैं अपनी गारंटी पे खरा उतरा हूं कि नहीं उतरा हूं? तो प्लीज, मैं जो भी चीजें बताया हूं उस वीडियो पे, सो प्लीज आप लोग कोशिश करना कि एक बार जाके चेक कर लेना एंड आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा जो हमने बहुत अच्छे से बताया था, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के बारे में बोला था हमने कि भैया वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में अच्छे से कर लीजिएगा। तो प्लीज, आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज आपको करना चाहिए था, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करके आए होंगे तो यहाँ पे हम आपको 7 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। कितना मार्क्स प्रोवाइड करेंगे? 7 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो, अब बात करते हैं हम जिसकी। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये क्या था? सुपर पोजिशन का। तो देखो, इसका मैं तुमको आंसर दिखाता हूँ एंड मैं कंप्लीट आंसर लेके आया हूँ। मतलब आपका मैंने पेपर सॉल्व कर लिया है। एंड जो आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का मैं आंसर बता देता हूँ आपका कि आपका आंसर कितना आया है। सो फाइनली आंसर, टोटल आंसर जो आपका सुपर पोजिशन स्टेप नंबर 1 है तो इसका आंसर आया है -1 कुछ करके, माइनस वन पॉइंट माइनस 1.0 एम, ठीक है। तो ये एम्पियर में आपका करंट आया है। तो प्लीज आप लोग इसको देख लीजिए। तो अभी देखते हैं इसको कैलकुलेटर से ओपन करके। तो 0.8 0.8 0.8 -1.2 -0.6। सो आंसर इज -1 आया है, ठीक है। सो प्लीज, जो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताया है, इसका आंसर कितना है? -1 MA, ठीक है। तो ये है। एंड नाउ फिर आपका एक सेकंड का न्यूमेरिकल है, सेकंड का ए के न्यूमेरिकल में आपको क्या प्रूव करना था? कन्वर्ट करना था स्टार स्टार टू एन इक्विवेलेंट डेल्टा। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है आपका ए एंड बी इज अप्रोक्सीमेटली 2.87 ओम। सो ये आपका जो दूसरे वाले का आंसर है वो क्या है? 2.87 ओम, ठीक है। एंड हाँ,
अब मैंने वीडियो में बोला था कि प्लीज आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से 7 नंबर मिल गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के न्यूमेरिकल भी सही होंगे, मेरे को पता है। एंड प्लीज आप अपने कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि आपके न्यूमेरिकल का आंसर क्या आया है। ठीक है, तो प्लीज जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड मेरे को भी पता चल जाएगा। बाकी ये सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हो, एंड ये सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो प्लीज एक बार न्यूमेरिकल चेक कर लेना। ठीक है, सो नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का है, आपको एनालाइज करना है सीरीज आरएल सर्किट एंड ड्रॉ करना फेजर डायग्राम एंड आपको क्या निकालना, इंपेडेंस, करंट, पावर एंड पावर फैक्टर। तो ये भी क्वेश्चन हमारी तरफ से आपको दिया गया था एंड अगर आपने अच्छे से किया तो ये भी बन गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लो 6 नंबर तो मान के चल लो कि मैं दे ही दे रहा हूँ आपको, एंड आप अपनी साइड से इवेल्युएट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ मेजरमेंट पावर इनबैलेंस, जो 3 फेज एक सर्किट का था, और आई थिंक ये भी बन गया होगा आपसे, तो 5-7 नंबर यहाँ पे मान लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, मैंने जैसा कि कल आपने वीडियो में बोला था, लाइव में भी बोला था कि कर लेना, तो ये भी बन गया होगा। एंड मैग्नेटिक सर्किट अंडर द, हाँ तो ये में भी हो सकता है कि आपसे लॉसेस आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो ये भी बन गया होगा, बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना हुआ, तो अपन क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बन गया होगा, तो 7 नंबर इसके हो गए। एंड नाउ फिर आपका आता है एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये बन गया होगा, तो इसमें भी हम 7 नंबर आपको देंगे एंड बहुत अच्छे से बना होगा। फिर नाउ आपका आता है डिफाइन करना है आपको क्या, डिस्कस द मेथड ऑफ रेसिड्यू एंड लॉसेस, तो ये में भी हो सकता है ये बना हो ना बना हो। एंड फुल एडर, हाफ एडर, टू ट्रेबल के बारे में बोला था मैंने, एंड ये देखो ये आया है, तो इसमें भी मैं 7 नंबर दूंगा। देन फिर आपका आता है जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी मैंने बोला था, आरएस फ्लिप फ्लॉप, तो ये भी बना। एंड बीजेटी भी मैंने लाइव में बोला था एंड आपके वीडियो में बोला था, तो 777, तो भाई अगर तुमने यही क्वेश्चन कर लिए होंगे तो तुम पास हो गए होगे। नाउ थेवेनिन्स थ्योरम का मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट में आ सकता है, आया। एंड डी मॉर्गन थ्योरम आया, पी एन डायोड एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट आया। तो मैं एक चीज बताऊं कि भाई पेपर तुम्हारा जो था बहुत सिंपल था एंड बहुत इजी था। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है, अगर रात में अगर आप ये वाली वीडियो देख के गए हो, तो मेरे को मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि तुम पेपर अच्छा करके आए होगे, क्योंकि मैंने रात में यही क्वेश्चन बताए हैं। तो भाई जिनको अगर ट्रस्ट नहीं है, तो प्लीज एक बारी क्या करना, ये वाला वीडियो को ओपन करना एंड जो आपके क्वेश्चन किसमें है, जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन है उनको सुनना एंड इस वीडियो से मेल मिलाप कर लेना। ठीक है, तो बाकी अब आपका जो पेपर है, देखो यार मेरे को पता है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीएम आया कि भैया पेपर लेंदी था, टफ था। भाई 2 न्यूमेरिकल आए हैं भाई, 2 न्यूमेरिकल मतलब 14 नंबर के न्यूमेरिकल है, बाकी पूरा जो एग्जाम है पूरा थ्योरेटिकल आया हुआ है। एंड आई होप आप लोगों से इतना एग्जाम बन गया होगा यार। और मैं एक चीज बता दूं कि मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि जो न्यूमेरिकल करके गए होंगे एंड जो सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नहीं गए होंगे, सिर्फ वो न्यूमेरिकल के बेसिस पे गए होंगे, तो मे भी चांसेस हो सकता है उनको टफ लगा हो। हाँ तो बात सही बात है कि अगर आप न्यूमेरिकल ज्यादा किए हैं तो आपको ये पेपर टफ लग सकता है, बिकॉज पूरा पेपर थ्योरेटिकल है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे गए, फर्स्ट का बी एंड सेकंड का ए। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है एंड बाकी आई होप आप लोग तो पास तो हो ही जाओगे, ये मेरे को पता है। बट जो देखो कोई भी पेपर हो, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें पढ़ा करो। एंड पेपर टफ था, देखो मैं भी मानता हूँ पेपर टफ था। किन के लिए टफ था? जो सिर्फ न्यूमेरिकल के बेसिस पे गए हैं, जो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल के बेसिस पे गए हैं, उनके लिए पेपर टफ नहीं था। एंड जिनने थ्योरी करी है उनके लिए तो पेपर टफ ही नहीं था। तो 3 पॉइंट है, पेपर टफ था किनके लिए? जो सिर्फ न्यूमेरिकल के बेसिस पे गए हैं उनके लिए टफ था। पेपर बिल्कुल टफ नहीं था जो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पढ़ के गए उनके लिए बिल्कुल नहीं था। एंड जो थ्योरी पढ़ के गए उनके लिए तो बिल्कुल टफ था ही नहीं, क्योंकि पूरी चीज हलवा मिल गई उनको। बाकी पेपर बहुत बढ़िया था एंड इसमें अगर आप पास नहीं होते हैं, अगर आपका बैक क्लियर नहीं होता या आपकी बैक लग जाती है, तो भाई बड़ी गलत बात है। प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो एग्जाम टाइम पे एंड अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बाकी ये वीडियो अब मेरे को लग रहा है कि खत्म करना चाहिए एंड उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं कि प्लीज जिनका भी बीसीई बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैक है, उनके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज जाके देखो। एंड इसके टॉप 5 भी लेके आऊंगा मैं एंड इसकी 1 शॉट वीडियोस भी लेके आऊंगा। ठीक है, एंड एक चीज बता देता हूं मैं कि ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी नोट्स, प्रॉपर नोट्स आएंगे जैसे कि अभी तक आते आ रहे हैं।
एंड प्रॉपर लेक्चर्स आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने जो आपके न्यूमेरिकल के आंसर है वो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, एंड हमें ईडी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए, हमें आज से प्रिपरेशन करनी चाहिए या कल से प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्लीज हम मेरे को बता दीजिएगा। एंड बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड प्लीज रेस्ट करिए, एंड रात में मिलते हैं लाइव में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।